गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में बताने जा रहा हूँ। इसमें कई टॉपिक आते हैं जैसे रेलेटिव, एक्टिव पैसिव और इंटरचेंज इन डिग्री, इंटरचेंज इन असर्टिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। ये तमाम प्रकार के जो है कि चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन में देखे जा सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन बताऊंगा। उसके बाद इसमें एक रिमूव टू आता है और एड टू, अर्थात एडवर्ब टू को हटाना या एडवर्ब टू को जोड़ना, ये कैसे प्रोसेस किया जाता है ये मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है इसकी डेफिनेशन चाहिए। इसकी परिभाषा यह है कि वाक्य के अर्थ को बिना बदले, वाक्य के अर्थ को बिना परिवर्तित किए इसके रूप को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। जैसा कि आप हिंदी नाम से भी जान सकते हैं, रूपांतरण, रूपांतरण, अर्थात रूप में यदि अंतर हो जाए तो उसको रूपांतरण कहते हैं। उसी तरीके से वाक्यों का जो सेंटेंसेस होते हैं उसके यदि फॉर्म चेंज हो जाते हैं, रूप परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता, ऐसे प्रक्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण कहा जाता है। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन देख लीजिए। विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, without changing the meaning of sentence, to change its form, is called transformation. Without changing, बिना परिवर्तित किए, द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, वाक्य के अर्थ को बिना बदले, टू चेंज इट्स फॉर्म, इसके रूप को बदल देना ही इस कार्य कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। अर्थात द सेंटेंस विल बी चेंज बट मीनिंग विल बी सेम। इसका जो पहला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। तो मैं आपको रिमूव टू और एड टू, रिमूव में हटाना, टू को, एडवर्ब टू को हटाना, और या तो एड टू, एडवर्ब टू को ऐड करना अर्थात जोड़ना। तो किस प्रकार से हम किसी वाक्य में एडवर्ब टू को हटाते हैं, यदि रिमूव करने आ जाएगा तो वही प्रोसेस ऐड करने की होती है, जस्ट अपोजिट। तो फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज टू बिग टू रन, ऐसे देगा, उसको देखेगा रिमूव टू, वह अधिक कमजोर है टू रन, दौड़ने के लिए। और ब्रैकेट में दिया है रिमूव टू, कि एडवर्ब टू को रिमूव कीजिए। इसका एक नियम है, यदि जिस वाक्य में एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू दोनों रहते हैं तो हम एडवर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं और इंफिनिटिव टू के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। पुनः देखें, एडवर्ब टू के स्थान पर सो, इंफिनिटिव टू के स्थान पर दैट, इसलिए क्योंकि वाक्य में एडवर्ब टू है, इसीलिए इंफिनिटिव टू के स्थान पर दैट, और इंफिनिटिव टू होने से एडवर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग किया गया है। फिर दैट के तुरंत बाद
हम इसमें से कोई एक लिखेंगे, आई वी यू दे ही सी इट। इसमें से कोई एक को नाम लिखते हैं, जैसा वाक्य का सब्जेक्ट होता है उसी के आधार पर हम दैट के बाद लिखते हैं। जैसे इस वाक्य का जो सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में ही है, तो इसका नॉमिनेटिव केस ही हम दैट के बाद लिखते हैं। ऐसे ही यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो हम ही के बाद कैन लिखेंगे, यदि पास्ट टेंस में होगा तो कुड लिखेंगे। ये प्रेजेंट में है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैन। इसके बाद यदि इन्फिनेटिव टू नेगेटिव में नहीं है, अफर्मेटिव में है, तो हम कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि यह नेगेटिव में है इन्फिनेटिव टू, तो नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्फिनेटिव टू अफर्मेटिव में है, अर्थात इसके पहले नॉट नहीं है, तो कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट रन। एक बार पुनः देखें, नंबर 2 के जगह पर सो इन्फिनेटिव के स्थान करता है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में लिखे हैं दैट वाले क्लास में, ये वाक्य के सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। जैसा यहाँ सब्जेक्ट रहेगा उसी का हम प्रोनाउन यहाँ पर लिखते हैं। अर्थात आई वी यू दे ही सी इट में से कोई भी जो उपयुक्त रहता है सब्जेक्ट के अनुसार, वही यहाँ पर प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में लिखते हैं। कैन का प्रयोग क्यों किया गया? यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन, पास्ट टेंस में है तो कुड। नॉट का प्रयोग कब किया जाता है? यदि इन्फिनेटिव टू अफर्मेटिव में है, अर्थात टू से पहले नॉट नहीं है, तो हम कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी शेष जो शब्द है या वर्ग दिया है तो इसको वहां पर राइट करके लिख देते हैं। और दोनों का अर्थ सेम है। ही इज टू वीक, वह अधिक कमजोर है थोड़ा दौड़ने के लिए, अर्थात ही सो वीक, वह इतना कमजोर है दैट ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता है। दोनों बात है, वह दौड़ने के लिए ज्यादा कमजोर है या वह इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। उसी प्रकार की एग्जांपल लिखेंगे। सी was too old to walk. She was too old to walk. वह अधिक बूढ़ी थी to walk टहलने के लिए। अर्थात she was so old that she could not walk. वह अधिक बूढ़ी थी टहलने के लिए, अर्थात सी वाज सो ओल्ड, वह इतनी बूढ़ी थी दैट ही सी कुड नॉट वॉक। आप ऊपर के सेंटेंस देखिए प्रेजेंट में, और नीचे का जो सेंटेंस है पास्ट में, सभी प्रोसेस वही है, केवल यहाँ पर देखेंगे इसमें कैन दिया है, यहाँ कुड है। इसका डिफरेंस ये है, यह सेंटेंस प्रेजेंट में है और लेकिन यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसीलिए यहाँ पर कुड का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात है, यदि इन्फिनेटिव टू के पहले नॉट आता है तो हम कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मोहन इज टू इंटेलिजेंट not to solve the question. ये देखिए इसमें एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू दोनों है, लेकिन ये इन्फिनेटिव टू नेगेटिव में है, तो प्रोसेस वही है, बस दैट वाले क्लास में कैन या कुड के बाद हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका हो जाएगा मोहन इज so intelligent that he can solve the question. यहाँ पे देखिए इन्फिनेटिव टू हमारा निगेटिव में है, तो हम कैन के बाद नॉट का प्रयोग नहीं किए हैं। आप
आप इसे देख सकते हैं। तो ये आपने देखा, इसमें दो टाइप आपको मिला कि किस प्रकार से हम इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। यदि इंपेरेटिव तो डेरिवेटिव में है तो कैन या कुड के बाद आठ लगा देते हैं, और यदि इंपेरेटिव तो नेगेटिव में है तो कैन या कुड के बाद आठ हम प्रयोग नहीं करते हैं। अब जो प्रक्रिया है वो बताया गया है। और एक दूसरा टाइप देख लीजिए, छोटा सा नियम है इसका। It is to hold। यहाँ पे देखेंगे इस वाक्य में केवल रबर दिया है, क्योंकि इस वाक्य में केवल रबर देता है तो हम इसके जगह पर ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं। इट इज ओवर या एक्सट्रीमली हो जाएगा। इट इज एक्सट्रीमली या तो नंबर दो को हटा देते हैं और लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। इट इज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यहाँ पर चार शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इट इज टू कोल्ड, यदि वाक्य में केवल एक वर्ब टू दिया है तो इसकी जगह पर ओवर या एक्सट्रीमली दे दीजिए, या तो एडवर्ब टू को हटा दीजिए और लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कीजिए। इट इज टू कोल्ड, अधिक ठंड है, ज्यादा ठंड है, अत्यधिक ठंड है, या ठंड है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। प्रॉपर लिमिट का मतलब होता है उचित सीमा से परे या उचित सीमा से ज्यादा ठंड है, अर्थात इट इज टू कोल्ड, अधिक ठंड है। इसको एक नियम से और बनाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के बाद नॉमिनेटिव केस होता है, उसके बाद शुड बी का प्रयोग करते हैं। इस एग्जांपल के द्वारा देखिए, इट इज कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का बना देंगे कोल्डर, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। इट इज कोल्डर देन, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, वर्ब को हटाकर इट इज कोल्डर। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम इसी का प्रोनाउन लिखेंगे नॉमिनेटिव केस में, देन के बाद इट शुड बी का प्रयोग कर देते हैं। शुड बी ये करते हैं। यह इट यहाँ पर जो नॉमिनेटिव केस होता है प्रोनाउन का, वो इस पर डिपेंड करता है। यहाँ जैसा भी सब्जेक्ट रहता है उसी का नॉमिनेटिव केस करता है, यहाँ पर लिखेंगे प्रोनाउन के रूप में। और जो भी एडजेक्टिव रहता है उसके कंपैरेटिव डिग्री के बाद उसका प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज कोल्डर, अधिक ठंड है, देन तुलना में उसके इट शुड बी, यह जितना होना चाहिए उसकी तुलना में अधिक ठंड है। तो ये चार टाइप है, इसको किसी भी टाइप से आप बना सकते हैं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं। इसके बाद एक और आपको नियम बता देते हैं कि किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। It is too hard for me to go out। यहाँ पर देखिए, यदि वाक्यता करता है इट से प्रारंभ हो या बेजानदार हो, बेजानदार का तात्पर्य है कोई ऐसा सब्जेक्ट हो नाउन के रूप में जिसका प्रोनाउन इट हो जाता है। अभी इसके बाद एग्जांपल देंगे, जैसे द ट्री इज टू हाई, द ट्री इज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब।
ध्यान दीजिए। देखिए दैट ये लिविंग और नॉन लिविंग से तात्पर्य नहीं है। कोई सब्जेक्ट इट से प्रारंभ हो या कोई ऐसा नाउन हो जिसका प्रोनाउन इट हो जाता है, जैसे ट्री का प्रोनाउन हम इट लिख सकते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं तो वाक्य में आए हुए फार प्लस ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट में बदलकर दैट के तुरंत बाद लिखते हैं। जैसे जहाँ फार प्लस हिम है अर्थात ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम तुरंत हिम को ही में बदलकर या मी को आई में बदलकर हम दैट के तुरंत बाद देते हैं। ये प्रोसेस तभी होती है जब वाक्य का सब्जेक्ट इट से हो या कोई ऐसा नाउन हो जिसका प्रोनाउन इट हो जाता है। जैसे देखिए इट इज सो हॉट दैट। वैसे दैट के बाद आप पहले नहीं पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार लिखते हैं, लेकिन यदि इट या कोई ऐसा नाउन है जिसका प्रोनाउन इट हो जाता है तो ऐसे वाक्यों में फार प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो इसी को सब्जेक्ट में बदलकर दैट के तुरंत बाद लिखते हैं। फार्मूले को हम आई में कन्वर्ट कर देंगे और बाकी नियम पहले तरह। यदि बात प्रेजेंट में है तो कैन इन्फिनिटिव टू नॉट में नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो नॉट और गो आउट, यानी फार्मूले को आई में चेंज करके यहाँ पर लिख दिया गया है दैट के बाद। और वही प्रक्रिया यहाँ पर द ट्री इज so high that he cannot fly। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्रे से वाक्य स्टार्ट है, बेजानदार है, अर्थात इसका प्रभाव इट हो जाएगा। तो ऐसे वाक्यों में फार प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो उसे सब्जेक्ट में बदलकर दैट के तुरंत बाद लिख देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कुछ पॉइंट इसमें और है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा, बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।